हेलो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों? जिसके अंदर दो सेल्स को हम इस तरह से कनेक्ट करें कि दोनों के जो दो एंड्स है, लाइक इस पहली वाली सेल के दो एंड्स आपस में कनेक्ट हो गए किसके साथ? सेकंड वाली सेल के दोनों एंड्स के साथ। ठीक है, सीरीज में क्या सेम होता है? आपका करंट सेम होता है। पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट। पैरेलल में पोटेंशियल सेम, करंट डिफरेंट। तो यहां पर देखिए कि अगर आई करंट यहां पर एंटर कर रहा है इस ए टर्मिनल के ऊपर, तो कुछ करंट आपका सेल 1 में गया, कुछ कहां गया? सेल 2 में। इसको हमने बोला I1, इसको हमने क्या बोला? I2। ठीक है, नाउ हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर डिफरेंट है, जो यहाँ पर सेम है, उसको हम लोग उठा लेते हैं। तो सेम क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ? पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू सेल 1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए सेल 1 कहां कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में। तो मैं इसके पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोल सकता हूं? VAB इज इक्वल टू कितना होगा? देखो E1 माइनस I इंटू R1। ये फॉर्मूला होता है ना, V इज इक्वल टू कितना होता है? E माइनस IR। तो VAB इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। नाउ अगर मैं सेकंड सेल के लिए बात करूं, अगर मैं सेल नंबर 2 के लिए बात करने जाता हूं, तो देखिए सेल 2 भी कहां कनेक्टेड है? ए और बी के बीच में कनेक्टेड है ना। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा आपका? VAB इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R1, E2 माइनस I2 R1। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? चाहे वो आपका कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो, चाहे आपका रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो, चाहे आपका सेल का कॉम्बिनेशन, आप किसको पकड़ेंगे? जो डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है यहाँ पर? करंट। तो हम क्या करते हैं? करंट की वैल्यू निकालते हैं। किसकी? I1 एंड I2 की वैल्यू। देखिए यहां से जब हम I1 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो I1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? इसको उठाकर इधर ले लो आप, तो ये हो जाएगा आपका I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V1 अपॉन में ले लेते हैं किसको? VAB, सॉरी V1 नहीं, VAB अपॉन में ले लेते हैं यहाँ पर R1 को। तो I1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? E1 माइनस VAB अपॉन में R1। ठीक है, सिमिलरली यहां पर जब आप I2 निकालने जाओगे, I2 अगर आप इस इक्वेशन से निकालते हो, सेकंड वाली इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा आपका E2 माइनस VAB अपॉन में R2। सिंपल, ये निकाल लो। चलो ठीक है, अब यहां पर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? डिवाइड। मतलब कि ये जो I1 करंट आ रहा था, I करंट जो आ रहा था, वो I1 और I2 दोनों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है कि हम क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सिंपल है। ठीक है, यहां पर पुट करते चला इसकी वैल्यू, तो देखिए क्या होगा? I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है? E1 माइनस VAB को मैं लिख देता हूं V अपॉन में R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन में R2। ठीक है, सिंपल है। सेपरेट करके इसको कॉमन ले लेते हैं हम लोग। देखो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या? E1 अपॉन में R1 प्लस ये पूरे के अपॉन में था, इसको हमने क्या लिखा? देखो E2 अपॉन में R2। सिंपल। देन माइनस का V अपॉन में R1 माइनस का V अपॉन में R2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें क्या? देखो यहां पर हमने क्या करा? स्टार्टिंग में एलसीएम दिया। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं? इसका एलसीएम देते हैं। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया? देखो आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2, ये लिखा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ? V कॉमन आएगा क्या इन दोनों में से? बिल्कुल आएगा। तो V को अगर हम कॉमन लेते तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर एक एक्सप्रेशन बचा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमको V की वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? I इज इक्वल टू, ठीक है, ये यहाँ पर आपका एज इट इज लिखा हुआ है पूरा, तो इसको मैं लिख देता हूँ। देखो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2। ठीक है, देन उसका जो ब्रैकेट है ना B वाला, इसको सॉल्व कर लो। तो ये R2 का ऊपर हुआ R2 प्लस R1 अपॉन में कितना आएगा? देखो R1 R2। अब मुझे क्या निकालना है? इस V की वैल्यू। तो V वाली टर्म को इधर ले लो, I वाली टर्म को उधर ले जाते हैं। चलो ऐसा कर लेते हैं, V वाली टर्म को इधर ले लेते हैं, I वाली टर्म को उधर ले जाते हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, इसको देखते हैं फटाफट से। ठीक है, चलो देखो, ये V वाली टर्म आपकी इस तरफ आई, तो V के इंटू में क्या है आपका? R1 प्लस R2। ठीक है, अपॉन में क्या था? R1 R2। ये पूरी की पूरी टर्म ऐसी कैसी इधर आ गई। E वाली टर्म यहाँ पर एज इट इज हो गया आपका E1 R2 प्लस E2 R1, ये लिखा E2 R1 अपॉन में R1 R2 माइनस प्लस का इधर आया तो क्या हो गया आपका? माइनस का है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये जो V के साथ में R1 प्लस R2 है और R1 बाय R2, इसका हम उस तरफ क्या कर देते हैं? इंटू कर देते हैं। देखते हैं क्या होगा। तो यहां से देखिए हम लोगों ने क्या करा? इस R1 R2 का इधर इंटू किया, तो R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो गया, R1 अपॉन R2 आ गया अपॉन में, माइनस I के साथ में देखिए R1 R2 का ऊपर इंटू हुआ, R1 अपॉन R2 आ गया यहाँ पे नीचे। तो हमारा जो पोटेंशियल आ गया ना, इन दोनों की वजह से जो कंबाइंडली पोटेंशियल हमारा यहाँ पर आया, वो कितना आया आपका? ये वाला फैक्टर। अब इक्विवेलेंट में हमारा काम क्या होता है? इक्विवेलेंट में आपको क्या करना है कि इन दोनों को हमको रिप्लेस करके एक ऐसा सेल लगाना है
जो हमको क्या करके थे, सेम पोटेंशियल यहाँ पर प्रोवाइड करके थे, सेम इफेक्ट यहाँ पर क्या करके थे, प्रोवाइड करके थे। तो मान लेते हैं कि हमने क्या करा, इन दोनों सेल्स को रिप्लेस किया और यहाँ पर एक सिंगल सेल लगाया जिसका ईएमएफ होगा ई इक्विवेलेंट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या क्रिएट होना चाहिए, सेम। तो V इज इक्वल टू कितना होता है, ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर हम इसको उससे कंपेयर करें, अगर हमारे जो इक्वेशन निकाली है इसको कंपेयर करें, तो यहां से आप देखिए कि ई इक्विवेलेंट कितना निकल कर आ रहा है आपका, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, आर इक्विवेलेंट कितना निकल कर आएगा, देखिए आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ रहा है आपका R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो जब भी हम दो सेल्स को कंबाइन करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इस तरह से हमारा आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट निकल के आएगा। यहां पर अगर आप थोड़ा सा केयर करें, यहां पर अगर आप क्या करें, थोड़ा सा केयर करें, तो ये जो आपको दिख रहा है ना आर इक्विवेलेंट यहां पर जो दिख रहा है ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 करके देख लीजिए आप। इसका इधर इंटू है, इसका इधर इंटू हुआ, अपॉन में R1 R2 आ गया, रेसिप्रोकल लिया तो ऊपर R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आर इक्विवेलेंट को। तो यहां से देखिए कि जब भी हम दो सेल्स को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना, वो क्या कैसे निकलेगा आपका, जैसा हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकाला था, सेम वे में आपका यहाँ पर क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ भी केस होगा। और रही बात अगर ईएमएफ की बात करें, तो ईएमएफ कुछ इस तरह से होगी, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर हमारी जो सेल्स है वो क्या है, आपस में आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, सेम है, E1 इज इक्वल टू E2 है, R1 इज इक्वल टू R2 है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस को हमको यहाँ पर समझना है। तो फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, E1 अगर इक्वल टू कितना है, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, ठीक है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, आइडेंटिकल सेम है। जो बैटरी आती है ना अपन सेम आइडेंटिकल ले ली, उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। देखिए E इक्विवेलेंट कितना होगा, E1 की जगह लिखा E, R2 की जगह लिखा R, तो ये हो गया ER प्लस ER, मतलब कि 2ER अपॉन में R प्लस R कितना हो गया, 2R, 2 से 2 कटा, R से R कटा, तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, E, मतलब कि सेम टाइप की सेल्स को अगर हम पैरेलल में कंबाइन करें, एक सेल करें, 10 सेल करें, 1000 सेल करें, ठीक है, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा ना, वो एक सिंगल सेल के ईएमएफ के बराबर आएगा। क्योंकि पैरेलल में क्या होता है आपका पोटेंशियल सेम, ईएमएफ भी क्या होती है आपकी पोटेंशियल। तो अगर सारी सेल सेम टाइप की है तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, यहाँ पर E इक्विवेलेंट इसके बराबर होगा, E के बराबर। रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, चलो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना है, R1 R2, मतलब कि R का स्क्वायर, R इंटू R कितना होगा, R स्क्वायर अपॉन में R प्लस R कितना होगा, 2R, कैंसिल किया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस डिवाइड होता है ना। अगर आपने 5 रेजिस्टेंस है, पांचों की वैल्यू सेम है, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो उनका कॉम्बिनेशन कितना आएगा, R/5। n रेजिस्टेंस है तो कितना आएगा, R/n। तो वही चीज तो यहाँ पर होगी कि दो सेल्स को अगर कनेक्ट किया, दोनों सेम टाइप की है, तो उनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, R/2, ठीक है, और ईएमएफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब भी हम किसी सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसकी ईएमएफ सेम होगी, रेजिस्टेंस में क्या आएगा, चेंज होगा, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर आपको यहाँ पर करंट की बात करना है तो देखते हैं करंट क्या होने वाला है इस केस में। चलिए करंट की हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए करंट कितना होता है, E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट कितना है इसका, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। तो जब हम इस सर्किट में, जब हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा ना, वो कितना होगा आपका, R प्लस R इक्विवेलेंट, ये लिख दिया हमने टोटल रेजिस्टेंस। नाउ अगर हमने n आइडेंटिकल सेल्स को कनेक्ट किया पैरेलल में हमने क्या कर रखा है, n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स को क्या कर रखा है, यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। आइडेंटिकल का मतलब क्या, सभी का ईएमएफ सेम है, सभी का रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पर सेम। तो अभी हम लोगों ने बात करी, ठीक है, E इक्विवेलेंट कितना होगा, अगर आइडेंटिकल सेल है तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E, सिंगल सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। एंड R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R अपॉन में n टाइम्स रेजिस्टेंस क्या हो जाता है आपका, रिड्यूस। तो ये हम लोगों ने लिखा। अब यहाँ पर दो केस देखते हैं, ध्यान से देखिए। इफ कैपिटल R इज मच लार्जर देन R/n, कैपिटल R की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है कंपेयर टू R/n, तो उस पर्टिकुलर केस में इस R/n को हम क्या करेंगे, यहाँ से निगलेक्ट, तो बचेगा क्या हमारा E/R। तो हमारा करंट कितना हो गया, E/R। करंट E/R का मतलब क्या होगा, सिंगल सेल की वजह से जो करंट आता है वही यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, कॉम्बिनेशन की वजह से भी आ रहा है। मतलब कि चाहे हम कॉम्बिनेशन बनाएं या ना बनाएं, करंट हमको क्या मिलेगा, सेम। कब मिलेगा ये, जब R की वैल्यू क्या है, मच लार्जर देन R/n। लेकिन अगर कैपिटल R की वैल्यू क्या है, मच स्मॉलर देन R/n है, अगर हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, R/n से बहुत कम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस R को निगलेक्ट करेंगे, तो बचेगा क्या, E अपॉन में R/n। और इस n को जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो n टाइम्स ऑफ E/R, मतलब कि यहाँ पर करंट कितना आ रहा है आपका, n टाइम्स ऑफ करंट ड्यू टू सिंगल सेल। सिंगल सेल की वजह से जो करंट है उसका n टाइम्स करंट हो जाएगा। कब, जब
आर की वैल्यू क्या है, मच स्मॉलर देन आर बाय। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है हमारा। जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो उस केस में जब आपका आर की वैल्यू मच लार्जर देन आर एन थी, उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो करंट हो रहा था ना वो n टाइम्स आ रहा था। हमारा जो करंट हो रहा था वो क्या आ रहा था, आपका n टाइम्स ऑफ करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ठीक है। बट यहां पर उल्टा हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि जब r की वैल्यू आपकी मच स्मॉलर देन r बाय n है, उस केस में करंट क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मान लीजिए कि हमको अगर मान लीजिए करंट क्या करना है, बढ़ाना है, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है, उसकी वैल्यू अगर मच लार्जर देन एज कंपेयर टू आर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे जहां पर हमारा करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा जो आर है उसकी वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा करंट क्या होगा, उस केस में इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये दो चीजों को हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए करंट निकाला, वोल्टेज निकाला, ईएमएफ निकाला, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि कुछ सेल्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, कुछ सेल्स को हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करने वाले। तो अगले वीडियो में हम लोग मिक्स कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।